गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हम आज एक नई वीडियो के साथ आज हम RT 2009 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो 4 अध्याय थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्याय 5, 6 और 7 के बारे में बात करेंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने बिंदु पर। अध्याय 5 जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम व निर्माण, धारा 29 और 30। कहने का मतलब है कि अध्याय 5 में कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं। हमें अगर अध्याय याद रहेंगे तो हमें ये भी जानकारी रहेगी कि प्रारंभिक शिक्षा की बात कौन से अध्याय में की गई है? 5वें अध्याय में की गई है। और 5वें अध्याय में कितनी धाराएं? केवल 2 धाराएं, 29 और 30। अब बात करते हैं कि धारा 29 क्या कहती है? पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया, व मूल्यांकन प्रक्रिया। कहने का मतलब यह है कि धारा 29 में कि जो प्रारंभिक शिक्षा है 1 से लेकर के 8वीं तक की का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में क्या लागू किया जाएगा, क्या नहीं लागू किया जाएगा, किस प्रकार से उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, उसके बारे में जो जानकारी हमें चाहिए तो वह जानकारी धारा 29 में मिलेगी। बात करें धारा 30 की। धारा 30 क्या कहती है? प्रमाण पत्र देना। धारा 30 कहती है कि बालक का मूल्यांकन करने के बाद में उसको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उस प्रमाण पत्र में बालक ने जो कौन कौन से कार्य किए, किस प्रकार से अपनी भागीदारी प्रस्तुत की, उसका किस प्रकार से मानसिक शारीरिक विकास हुआ, उनका एक आधार है कि बालक ने किस प्रकार से प्रगति की है। हम ये कह सकते हैं एक तरह से जो प्रगति पत्र हम प्राप्त करते हैं उसका उल्लेख धारा 30 में। धारा 30 किसके बारे में कहती है कि अगर बालक ने 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है तो उसको एक निश्चित प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसकी बात धारा 30 करती है। इसके बाद में बात करते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6 जिसका नाम है शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। जो धारा 31 से लेकर के 34 तक शिक्षा के अधिकार के संरक्षण की बात की गई है। कौन कौन सी धाराएं? धारा 31 क्या कहती है? शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग करना। कि धारा 31 में कहा गया है कि बालक का जो शिक्षा का अधिकार है उनकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाएगी, उनको किस प्रकार से मजबूत बनाया जाएगा, किस प्रकार से उनमें नवीनता दी जाएगी, उसमें किस प्रकार से सुधार किए जाएंगे, इस प्रकार की मॉनिटरिंग की बात की गई है धारा 31 में। बात करें धारा 32। धारा 32 क्या कहती है? बालकों की शिकायतों का निवारण। कि बालक की शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी शिकायतें, उन शिकायतों का निवारण धारा 32 के अंतर्गत किया जाएगा। धारा 33 क्या कहती है? एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होगा या गठन किया जाएगा। धारा 33 क्या कहती है कि एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा धारा 33 के अनुसार। धारा 34 क्या कहती है कि एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि अध्याय 6 शिक्षा के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। धारा 31 शिक्षा के अधिकारों की मॉनिटरिंग की बात करती है। तो वहीं धारा 32 बालकों की शिकायत का निवारण करती है। और धारा 33 कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का क्या होगा? गठन होगा। और धारा 34 कहती है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। इस प्रकार से धारा 31 से लेकर के और 34 तक अध्याय 6 के अंतर्गत आती है। बात करें अध्याय 7 और यह गए अंतिम अध्याय
जिसका नाम है प्रकीर्णन या विस्तार। क्या नाम है? प्रकीर्णन या विस्तार। 35 से लेकर के 38 तक की धारा में अध्याय 7 में है। धारा 35 क्या कहती है? शैक्षिक योजना निर्माण, कि जितने भी जो शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी उनका निर्माण किया जाएगा, वो केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। कौन सी धारा में कही गई ये बात? धारा 35। धारा 36 क्या कहती है? दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति, कि कोई भी शिक्षक है वो किसी को किसी प्रकार का कोई दंड या सजा नहीं दे सकता बिना किसी बड़े अधिकारी की अनुमति, या उससे जो उच्च अधिकारी है उसकी सहमति बगैर वो कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोई भी किसी प्रकार की सजा या दंड नहीं दे सकता। ये बात कहती है धारा 36। धारा 37 क्या कहती है? दंड के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत न करना। कोई दंड दिया गया तो उसके लिए किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। धारा 38 क्या कहती है? राज्यों के द्वारा केंद्रीय योजनाओं को लागू करना। धारा 38 ये कहती है कि जो केंद्र सरकार जो योजना बनाएगी उन योजनाओं को राज्य सरकार उनका क्रियान्वयन करेगी, उनको लागू करेगी, तो वह किस धारा के तहत करेगी? धारा 38 के तहत करेगी। तो ये RTE 2009 के कुल धाराओं के बारे में और कितने अध्याय हैं उनके बारे में हमने बात की। तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो क्या है? अनुसूची है। एक तो क्या है? अनुसूची है। और 7 क्या है? 7 है अध्याय। और 38 क्या है? धाराएं। 38 क्या है? धाराएं। हमने उसमें एक वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ी सी त्रुटि है कि मैंने लिखा दिया 42वां संविधान संशोधन 2002, वो 42वां न होकर के 46वां 86वां संविधान संशोधन था। अब बात करें कि जो राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो उस एक्ट में कितनी धाराएं हैं, तो हमें ध्यान रखना है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। जो राजस्थान में जो RTE लागू हुआ वो 2011 में हुआ, क्योंकि जो धारा 38 है वो हमें पावर देती है कि राज्य सरकार उसमें संशोधन करके भी उसको लागू कर सकती है। तो इसने अपने अध्याय बनाए, अपनी धाराएं बनाई, और उसके बाद में बात करें जो लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। कहां पर? राजस्थान की बात हो रही है। अब इसमें बात करें कि धाराएं कितनी थी और अध्याय कितने थे। धाराएं थी 29 और अध्याय थे 10। ये हमें जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी बात करता है। राजस्थान के अंदर जो RTE 2009 है ये संशोधित होकर के राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 के नाम से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। इसमें 29 धाराएं हैं और 10 अध्याय हैं। अब बात करें हम, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो RTE 2009 है ये समावेशी शिक्षा की बात करता है। इसकी बात करता है, समावेशी शिक्षा की बात करता है। अगर इसका एक महत्वपूर्ण दोष की बात करें तो दोष ये है कि 14 वर्ष के बाद
14 वर्ष के बाद किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कि अगर बालक 6 से 14 वर्ष की तो बात की गई है, लेकिन इसके आगे वाले समय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी उसके बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये इसका प्रमुख दोष जाना जाता है। अब बात करें हम एक बार दृष्टि से देखें तो ये हमारा RTE 2009 कंप्लीट हो गया है। बहुत लंबा चढ़ाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।